में आपको जिम्मेदारी मिली, क्या कहेंगी आप? यथार्थ हॉस्पिटल झांसी में मेरे को मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल मैनेजमेंट का पूरा देखने को बोला गया है। यहाँ पर जितने भी मरीज आते हैं, किसी भी बीमारी से आए, कहीं से भी आए, हमारा बस प्रयास ये है कि उनको एक क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले। क्योंकि यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स दिल्ली एनसीआर से है, तो हमने वही कोशिश करी है कि दिल्ली एनसीआर के ही डॉक्टर्स और दिल्ली एनसीआर का ही ट्रीटमेंट यहाँ बुंदेलखंड में सारे मरीजों को मिले। मरीज कहीं से भी आए, किसी भी वाहन से आए, जैसे भी आए, अगर हमारे अस्पताल में आ रहा है तो हमारा यही प्रण है कि हम उनको एक अच्छा बेहतर ट्रीटमेंट दें, अच्छा क्वालिटी ट्रीटमेंट दें, और इसी चीज़ को सुधारने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। जैसे कि पहले भी देखा गया है और अभी भी हो रहा है, बाकी कई अस्पताल जो झांसी में हैं वो ये प्रयास करते रहते हैं कि किसी ना किसी तरह यथार्थ का नाम नीचे जाए, बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि सब मरीजों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले और सब बेहतर होकर यहाँ से जाए और यथार्थ का नाम आगे जाए। क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास सारे स्पेशलिटीज़ हैं, मेडिसिन, गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जन, यूरोलॉजी, आँख का भी अब शुरू हुआ है। तो जितनी भी सेवाएं आपको बाहर कहीं मिल सकती हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। जो आपको नोटिस दिया गया, किस प्रकार का ये नोटिस, क्या कहेंगे आप? सर, ये नोटिस बेसिकली जिसमें ये हाईलाइट किया गया है कि 108 एम्बुलेंस सर्विसेज जो पेशेंट लेकर आती हैं, यथार्थ में भी लेकर आती हैं, तो ये क्यों लेकर आती हैं और क्या है, ये यथार्थ में पेशेंट ना लेकर आएँ, इसके रिगार्डिंग ये नोटिस आया था, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी मरीज जो किसी गंभीर स्थिति में है तो 108 एम्बुलेंसेस नियर बाय अस्पताल में ला सकती हैं। ये एक साजिश है, बेसिकली ये दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं यथार्थ की तरफ से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं बुंदेलखंड में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बाहर झांसी में जो अनऑथराइज्ड नर्सिंग होम्स हैं, उन लोगों ने साजिश के तहत ये दबाव बनाने की कोशिश करी है सरकार के ऊपर कि इस मुहिम से यथार्थ के अंदर मरीज भर्ती ना हो पाएँ, मरीज ना आए, जिससे इन मरीजों को मजबूरी वर्ष झांसी में इन नर्सिंग होम्स में जाना पड़े और इन लोगों की व्यवस्थाएं जो हैं वो जो पहले चल रही थी यथार्थ से पहले, वो अभी भी चलती रहें। तो ये एक तरह का एक षड्यंत्र है जो इन्होंने, जिसके तहत हम लोगों के लिए कोई भी मरीज जो गंभीर स्थिति में है वो जैसे भी आएगा, चाहे वो अपने निजी वाहन से आए, या हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है हम उसको सेवाएं दें। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि अगर कोई गंभीर स्थिति में हमारे पास आता है कि हम उसको सेवाएं देने से मना कर दें, लेकिन एक दबाव बनाने की कोशिश की गई है इस लेटर के थ्रू, जिसका एक्चुअली में हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये 108 एम्बुलेंसेस नहीं ले जा सकती तो ये फिर किसी भी निजी अस्पताल में लेके नहीं जानी चाहिए। हमारे पास गंभीर स्थिति में मरीज आते हैं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल की जो लोकेशन है उसके हिसाब से जो भी गंभीर स्थिति में मरीज आएगा, हमारा तो फ़र्ज़ बनता है हम उसको सेवाएं दें। इस पत्र पर अभी तक कोई कार्रवाई की आपने? इस पर अभी हमें इसका एक जवाब देना है, जो हम बहुत शीघ्र देंगे कि हमारे पास जो भी मरीज गंभीर स्थिति में आएगा, हमें उनका जो है ऑफ कोर्स इलाज करना है हम, और उसी के लिए हम यहाँ पर हैं। हम किसी भी मरीज को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते अगर कोई गंभीर स्थिति में आएगा। अब ये नोटिस आपको ही मिला कि सभी? सर, ये अभी हमें मालूम नहीं, लेकिन जितना हमें पता चला है कि हमें इशू कराया गया है, हमें ही मिला है ये नोटिस, ये ऐसा अभी तक पता चला है। बट अभी इसकी जानकारी ये पता नहीं है कि बाकी लोगों को मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन ऑफ कोर्स ये केवल यथार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। ये जो कानूनी अगर कोई गाइडलाइन निकलती है तो वो सभी प्राइवेट नर्सिंग होम्स के लिए होती है, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगी। हमारा जो एक उद्देश्य है वो केवल ऐसा नहीं कि हम 108 से मरीज यहाँ पर आए, और वो हमारे लिए एक मरीज जो भी हमारे अस्पताल में आता है, वो अगर गंभीर स्थिति में है, जिस भी स्थिति में है, हमें उसकी सेवा करना है, उसका इलाज करना, यही हमारा ध्येय होता है। सर, जैसे कि आपने अभी एक बात कही कि हमें साजिशपूर्ण फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आपको किसी पर कोई शक है? सर, किसी एक नर्सिंग होम पे तो हम शक नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बातें पहले भी हुई हैं, जहाँ पे जब यथार्थ ने अच्छा काम किया है, अच्छे इलाज की व्यवस्थाएं लोगों को दी हैं, तब ये यथार्थ पे दबाव बनाकर मरीजों कम हो, यहाँ पर कम मरीजों को सेवाएं मिलें, और यथार्थ को बदनाम करने की साजिशें पहले भी की गई हैं और अभी भी ऐसी की जा रही हैं। तो हमें लगता है इसका लाभ, अगर यहाँ मरीज कम होते हैं और मरीज झांसी में जाते हैं, तो इसका लाभ केवल झांसी के उन नर्सिंग होम्स को मिलता है जहाँ पे मरीजों की संख्या गिरी है या जिस पे लोगों ने विश्वास कम किया है। और
हमारे पे विश्वास बढ़ाया है तो ऑफकोर्स इसका जैसे फलाभ कि भी आपके पास जो नोटिस जारी हुआ है तो इस नोटिस की आपने जानकारी ली कि ये अकेला यथार्थ के लिए दिया गया या और भी हॉस्पिटलों के लिए दिया गया? सर हमने पता किया था तो बोला कि ये सभी के लिए है, ये गाइडलाइन जो जारी करी गई है सभी के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन ये गाइडलाइन जो जारी की गई थी इस पे दोबारा से नोटिफिकेशन भेजना जो कि 13 तारीख को अभी आया है, आज 14 तारीख है, कल आया था ये नोटिस, तो हमारे पास आना तो अभी तो हमारे पास ही आया है इसका जो हमें पता चला है, तो बट ये अब इस पर जैसे कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपने जानकारी दी है, अब इस लेटर के बाद आपका क्या कदम होगा? इसके बाद सर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार उनसे बात करें, और देखिए हमारा उद्देश्य मरीज किसी भी तरह से यथार्थ में पहुंचता है, किसी भी वाहन से किसी भी साधन से पहुंचता है, हमारा उद्देश्य केवल उसको इलाज देना है, हम इसका जवाब देंगे, और उद्देश्य हमारा केवल मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा देना है।